तुम्हें ये तो पता ही होगा कि हम सब एक मास्क पहनते हैं अपनी लाइफ में, अपने ट्रॉमा को, अपनी इनसिक्योरिटीज़ को दुनिया से छुपाने के लिए। पर क्या कभी ये सोचा है क्या हो जब वो मास्क तुम्हारी आखिरी पहचान बन जाए? जब एक सूट जो कि पूरी दुनिया के लिए एक होप का सिंबल है, तुम्हारे लिए एक सफोकेटिंग केज बन जाए। जब आम इंसान को पावर मिलती है तब वो आज़ाद हो जाता है, वो लिमिटेशन से आगे निकल जाता है। लेकिन पीटर पार्कर के साथ इसका उल्टा है। उसकी पावर्स उसकी आज़ादी नहीं बल्कि उसकी सबसे बड़ी जंजीर बन गई हैं। हम उसे आसमान में स्काई स्क्रैपर्स के बीच फ्रीली स्विंग करते हुए देखते हैं, पर डीपली नोटिस करो तो वो एक ऐसी साइकोलॉजिकल कैद में है जिसका दरवाज़ा उसने खुद ही बाहर से बंद कर रखा है। ये किसी सुपर हीरो की ग्लोरीफाइंग कहानी नहीं है। ये एक इंसान के धीरे धीरे मिटने की, उसके गिल्ट का उस पर हावी होने की कहानी है। एक ऐसी एग्जिस्टेंशियल नाइटमेयर जहां यूनिवर्स को उसके किसी भी सेक्रीफाइस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। ये लाइन हम सब ने सुनी होगी, और सुनने में ये लाइन कितनी नोबल, कितनी हीरोइक, कितनी पावरफुल लगती है। पर ठीक इस लाइन के कोर में एक बहुत तगड़ा, बहुत डार्क नाइलिज्म छुप के बैठा हुआ है। इसका रियल मतलब निकल के आता है कि तुम्हारी लाइफ पर कोई हक नहीं है। तुम्हारी खुशी, तुम्हारा सुकून, तुम्हारा मेंटल पीस, सब कुछ सिर्फ कोलेट्रल डैमेज है। पीटर पार्कर की ट्रेजेडी ये नहीं कि उसके पास पैसे नहीं हैं या विलन्स उसको मारते हैं। उसकी ट्रेजेडी उसका इल्यूजन ऑफ चॉइस है। उसे लगता है कि वो हर रोज़ ये रिस्पॉन्सिबिलिटी चूज कर रहा है। पर सच तो ये है कि अगर वो ये मास्क उतार दे तो उसके अंदर का वॉइड, उसका एग्जिस्टेंशियल ड्रेड उसे जिंदा खा जाएगा। वो लोगों को इसलिए नहीं बचा रहा क्योंकि वो मसीहा है, वो उन्हें इसलिए बचा रहा क्योंकि ये एक्ट ऑफ सेविंग, ये पेन, ये सफरिंग, ये सभी उसकी लाइफ को मीनिंग देती हैं। बिना इस स्ट्रगल के पीटर पार्कर कुछ भी नहीं है। वो आईना देखता है तो उसे एक लड़का नहीं दिखता है, उसे सिर्फ अपने अंकल की मौत का एक चलता फिरता जिंदा कॉन्सिक्वेंस दिखता है। एक फ्रेंच फिलोसोफर हुए थे अल्बर्ट कामू, जिन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया था एब्सर्डिटी का। उनका मानना था कि यूनिवर्स बिल्कुल साइलेंट और कोल्ड है। उसे फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो, और वो तुम्हें इसका रिवॉर्ड नहीं देने आता है। उसे इससे बिल्कुल भी मतलब नहीं कि तुम कितने अच्छे इंसान हो या तुम्हारे इंटेंशंस कितने प्योर हैं। और स्पाइडरमैन की लाइफ इस अब्सर्ड यूनिवर्स का सबसे परफेक्ट एग्जाम्पल है। पार्कर लक, जिसको फैंस सिर्फ एक जोक समझते हैं, वो एक्चुअल में उसका एग्जिस्टेंशियल ड्रेड है। तुम हमेशा सही चीज़ करने जाओगे और बदले में यूनिवर्स तुम्हें रिलेंटलेसली पनिश करेगा। अल्बर्ट कामू ने ग्रीक मिथ ऑफ सिसिफस का एग्जाम्पल दिया था। इसकी स्टोरी ऐसी थी कि एक आदमी था जिसको गॉड्स ने श्राप दिया था कि वो एक पत्थर पहाड़ों के ऊपर लेकर जाएगा। वो छोटा मोटा पत्थर नहीं, एक मैसिव पत्थर है। वो पहाड़ों की चोटी तक वो पुश करता हुआ लेकर जाएगा, और जैसे ही वो पहाड़ की चोटी पहुंचेगा, पत्थर फिर से नीचे गिर जाएगा, और सेम काम उसको फिर से करना पड़ेगा, करते रहना ही पड़ेगा, नेवर एंडिंग, एक लूप में। स्पाइडरमैन की लाइफ भी उसी के जैसी ही दिखती है हमको। स्पाइडरमैन का मास्क, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो उसका सेम बोल्डर है जो पुश करते हुए लेकर जा रहा है ऊपर। क्योंकि वो एक विलन को हराता है, नया आ जाता है, फिर उसको हराता है, फिर नया आ जाता है। एक ट्रेजेडी से उभरता है, फिर दूसरी ट्रेजेडी सामने खड़ी रहती है। उसके अंकल बेन मरते हैं, उससे उभर रहा होता तो उसकी आंट मे मर जाती हैं। उससे उभर रहा होता है तो उसकी गर्लफ्रेंड जो है किसी और की गर्लफ्रेंड बन जाती है। उससे उभर रहा होता है तो फिर जो दूसरी गर्लफ्रेंड बनती है उसकी डेथ हो जाती है, इसको बचा नहीं। मतलब ऐसे चलता रहता है, एक कॉन्टिन्यूअस श्राप। पत्थर हमेशा नीचे गिरता रहता है। पर यहाँ एक कैच है, अगर स्पाइडरमैन चाहे तो इस सज़ा से छुटकारा पा सकता है। इसको बस अपना मास्क उतारना है, स्पाइडरमैन से सीधा पीटर पार्कर बन जाना है। बस नो मोर स्पाइडरमैन, ही कैन जस्ट वॉक अवे, एक नॉर्मल लाइफ जिए, बाकी सब की तरह अपना करियर बनाए। लेकिन फिर वही शब्द गूंजते हैं अंकल बेन के, विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्योंकि तुम्हारे पास पावर है
तो तुम बाकी सबकी तरह मुंह मोड़ के नहीं रख सकते हो। तुम नॉर्मल लाइफ जी ही नहीं पाओगे। तुम अंदर ही घुटते रहोगे कि ये मैं कर सकता था। तुम्हारा मॉरल कंपास हिल जाएगा, गिल्ट से भर जाओगे अगर अपने सामने तुम कुछ बुरा होते हुए देखोगे जिसको तुम बचा सकते थे क्योंकि तुम्हारे पास वो पावर थी, लेकिन तुमने चूज किया नॉर्मल रहना। हम इंसान डिजाइन ही ऐसे किए गए हैं। और स्पाइडरमैन हमसे अलग नहीं है, और ना मैं स्पाइडरमैन की बात कर रहा था।